इसीलिए उनके लिए कृष्ण पराये नहीं थे। अब एक बात आई, गुरुओं का और गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति इतना अधिक प्रेम कैसे हुआ? राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, ब्रह्मण परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवे। कृष्ण तो दूसरे के बेटे थे, उनका इतना प्रेम उनके प्रति कैसे हो गया? तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी बोलते हैं, सर्वेषामेव जीवानां भावार्थ सर्वेषामेव वस्तूनां भावार्थ फिर से बोल रहे हैं, सर्वेषामेव वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण स्वतद्वस्तु रूपताम्। वो पहले कहते हैं कि ये जो कृष्ण है ये पराये नहीं है किसी के। वस्तुतः कृष्ण जो है सभी प्राणियों के अंतरात्मा है। कृष्ण में मवेहित्वम आत्मानमखिलात्मना जगद्धिताय सुप्रत्यय देहि भाति माया। श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के आत्मा है। जगत के हित के लिए सर्वांतरात्मा पुरुष परमात्मा देही जैसे अपनी माया से प्रतीत होते हैं। तो सबकी अंतरात्मा है। आत्मा से प्राणियों का सर्वाधिक प्रेम होता है, ये प्रसिद्ध है। तो कृष्ण सबकी आत्मा है। और ये बताया, सर्वेषामेव वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण स्वतद्वस्तु रूपताम्। जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भावार्थ वो उनके कारण में होता है। जैसे घट एक वस्तु है, उसका भावार्थ क्या है? उसका भवति माने कारण है। मृत्तिका से घट उत्पन्न हुआ है, इसलिए घट का भावार्थ मिट्टी है, मृत्तिका पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है जल से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसका भावार्थ जल है। जल अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका भावार्थ अग्नि है। अग्नि वायु से उत्पन्न हुआ है, उसका भावार्थ वायु है। वायु आकाश से उत्पन्न हुआ है, उसका भावार्थ वायु है और वायु आकाश है। और आकाश ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, आत्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सबका भावार्थ कृष्ण है और वो सबकी अंतरात्मा है। इसलिए उनके प्रति स्वाभाविक रूप से उनका प्रेम हुआ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये जो ब्रजवासी हैं इतने भाग्यशाली हैं कि इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी चाहता हूँ तद्भूरि भाग्यम यह जन्म किमपटाभ्याम यद गोकुलेपि कथमांग्रियतोभिषेकम। मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं ब्रज में लता गुल्म और औषध के रूप में जन्म ले लूं। क्यों? भगवान के चरणों की रज चाहते हो, मैं उसके योग्य नहीं। श्री राधा रानी
विश्वानु नंदिनी के चरणों की रज के लिए बनना चाहे तो मैं उसके भी योग्य नहीं। कथमाग्री रसो से उनके अपने भक्तों में से किसी के भी चरण की रज मुझे मिल जाए तो मैं अपना परम भाग्य समझूंगा। ये श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं जो मेरा जो ये देव शरीर है, कहते हैं कि ये अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद रूप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंद पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये ब्रजवासी जो है कितना बड़ा भाग इनका कि परब्रह्म परमात्मा जो है उनके मित्र हैं, उनके लिए सुलभ है। संसार में आनंद जो है उपनिषदों में उसकी परंपरा बताई गई है। परंपरा ये बताई गई है कि एक राजा जो युवा हो, आशिष्ट हो, बलिष्ठ हो और समस्त पृथ्वी का सम्राट हो, ऐसा राजा का जो सुख है वो एक मनुष्य का सुख है। उससे 100 गुना देव गंधर्व का सुख है, उससे 100 गुना आजान देवताओं का सुख है, उससे 100 गुना ऊपर के लोगों का सुख है, 100 गुना 100 गुना, अंत में उनसे भी 100 गुना ब्रह्मलोक के निवासियों का सुख है। और ब्रह्मलोक के निवासियों से भी अधिक सुख ब्रह्मा का सुख है, और ब्रह्मा से भी अनंत गुणित जो है आत्मा का सुख। तो मैं उसकी बराबरी क्या कर सकता हूँ? तो वो जो सर्वात्मशाही सुखद स्वरूप परमात्मा है, परमानंद है, वो इनका मित्र है। मैं इनकी बराबरी क्या कर सकता हूँ? इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और वो सब वार बछड़े जो छिपा के रखे थे वो छपा के लौटा के ले आते हैं। महाराज अपनी वस्तु आप ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत भूल की जो आपके सामने अपना प्रभाव दिखाना चाहा। एक बात ये भी कही कि ये जो ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, गोप है, इनके भाग्य की महिमा तो कितनी बड़ी है क्या हम कहें। लेकिन जो एकादशेंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता हम हैं, हमारा भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो ये माना जाता है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वां मन, यही ना एकादश इंद्रिय, एकादश